तो तुम एप्स को भूल जाओ और तुम दबा के खाना खाओ, जितना खा सकते हो उतना खाना खाओ, ठीक है। अगर तुम टीनेज में हो या अपनी ग्रोइंग स्टेज में हो, ग्रोइंग ईयर्स में हो, तो तुम्हें एस्थेटिक के पीछे नहीं भागना है भाई, ठीक है। तुम्हें बल्क करना है जितना ज़्यादा हो सकता है। जिम के बिना एक ग्रीक गॉड फिजिक बनाना इम्पॉसिबल है। तो क्या हो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये बिना जिम के भी पॉसिबल है। मतलब बेसिकली तुम घर पर ही एक ग्रीक गॉड फिजिक बना सकते हो, वो भी सिर्फ अपने बॉडी वेट से। इसमें तुम्हें किसी भी इक्विपमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो एक ग्रीक गॉड फिजिक बनाने के लिए बिना जिम जाए, तो तुम इस वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में बताने वाला हूँ कि तुम एक ग्रीक गॉड फिजिक कैसे बना सकते हो विदाउट एनी इक्विपमेंट्स और विदाउट इवन गोइंग टू जिम। सो द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज यू हैव टू मास्टर योर बॉडी वेट। तुम्हें अपने बॉडी वेट को मास्टर करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें कैलिस्थेनिक्स करना पड़ेगा। देखो, होम वर्कआउट जिम के कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि जिम की मशीन्स तुम्हारे वर्कआउट को इजी बना देती है, बट तुम्हें घर पर ही खुद जुगाड़ लगा लगा के मतलब बेसिकली ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगर तुम्हें ग्रीक गॉड फिजिक बनानी, ग्रीक गॉड फिजिक का मतलब यही होता है कि तुम बहुत ज्यादा हार्ड चीजें करके अपनी बॉडी को ट्रेन करोगे और एक एस्थेटिक सी बॉडी बनाओगे। तो सबसे पहले तुम्हें पुशअप्स को मास्टर करना पड़ेगा। पहले तुम्हें नॉर्मल पुशअप्स करने हैं, फिर वाइड आर्म पुशअप्स, फिर आर्कर पुशअप, मतलब बहुत सारे टाइप्स के पुशअप्स होते हैं, ठीक है। तुम्हें सबसे पहले पुशअप्स को मास्टर करना है, मतलब तुम्हें हर टाइप के पुशअप करने हैं, जितने टाइप्स के पुशअप होते हैं तुम्हें हर टाइप के पुशअप करने हैं, और हर टाइप के पुशअप में तुम्हें एटलीस्ट 20 से 30 रेपिटेशंस तो लगानी ही है, ठीक है। तो पुशअप से तुम्हारी अपर बॉडी काफी अच्छे से ट्रेन हुई है, और तुम्हारी चेस्ट और मतलब तुम्हारे शोल्डर्स काफी ज्यादा अच्छे से ट्रेन होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है, तुम्हें पुलअप्स को मास्टर करना है, मतलब तुम्हें पुलअप्स अच्छे से मारने सीखने हैं भाई, ठीक है। तुम्हें अलग अलग टाइप से पुलअप्स तो होती नहीं है, मतलब तुम्हें पुलअप्स को मास्टर करना है। और ये तुम कैसे करोगे, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रेपिटेशंस लगाने का ट्राई कर रहे हैं पुलअप्स में, ठीक है। और तुम धीरे धीरे वेट को इंक्रीज कर सकते हो, मतलब बेसिकली तुम सबसे पहले नेगेटिव पुलअप से स्टार्ट करोगे, फिर तुम धीरे 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 करके नॉर्मल पुलअप्स मारोगे। जब तुम 10 नेगेटिव पुलअप्स मार लोगे तो तुम एक नॉर्मल पुलअप मार सकते हो, ठीक है। और अगर तुमने 10 नॉर्मल पुलअप मार दिए तो तुम उसके बाद अपने बॉडी वेट के साथ साथ थोड़ा बहुत और वेट ऐड करके भी पुलअप्स मार सकते हो, ठीक है। और वो तुम मतलब कोई बैग वगैरह लेके कर सकते हो, ठीक है। मतलब किसी बैग में तुमने थोड़ी बहुत बुक्स भर दी या मतलब कुछ भी वेट भर दिया जिससे थोड़ा सा भारी हो जाए वो, और उसके बाद तुम पुलअप्स मार सकते हो, ठीक है। इससे तुम्हारी बैक काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो जाएगी और तुम्हारे लैट्स भी काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे। और एक ग्रीक गॉड फिजिक मतलब एक वी शेप टाइप की होती है, ठीक है। मतलब तुम्हारे शोल्डर्स चौड़े होने चाहिए, तुम्हारी लैट्स चौड़ी होनी चाहिए, और तुम्हारी वेस्ट थिन होनी चाहिए, ठीक है। तो पुलअप्स की वजह से तुम्हारी बॉडी काफी अच्छे से स्ट्रक्चर हो जाती है वी शेप के लिए, ठीक है। अगली चीज तुम्हें मास्टर करनी है पिस्टल स्क्वाट्स। स्क्वाट्स तो तुम्हें पता ही होंगे कि स्क्वाट्स क्या होता है, बट पिस्टल स्क्वाट्स का मतलब होता है तुम अपने एक लेग से स्क्वाट्स मारते हो, ठीक है। और ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर तुम कैलिस्थेनिक्स वगैरह करते हो तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इजी होएगा, ठीक है। तो तुम्हें वेट के साथ इसे करना है, अगर तुम्हारे लिए ये काफी ज्यादा इजी हो रहा है। और अगर तुम्हें ये नहीं आता तो तुम पहले किसी सपोर्ट को लेकर पिस्टल स्क्वाट्स मार सकते हो, उसके बाद तुम बिना सपोर्ट के भी मार सकते हो, ठीक है। जिस जैसे तुम्हें आदत पड़ेगी मतलब धीरे धीरे, तो तुम उसके बाद बिना वेट के भी मतलब बिना सपोर्ट के भी मार सकते हो, ठीक है। और पिस्टल स्क्वाट से तुम्हारे लेग्स भी काफी अच्छे से ट्रेन होंगे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम सिर्फ अपनी अपर बॉडी ट्रेन करोगे और लोअर बॉडी को छोड़ दोगे, ठीक है, भूल जाओगे। ऐसा नहीं करना भाई तुम्हें, ठीक है। अगर तुम अपनी लोअर बॉडी को भी ट्रेन करते हो, अपने लेग्स को ट्रेन करते हो, तो उसकी वजह से पहली बात तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से तुम्हारी मसल की ग्रोथ काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए तुम्हें अगर अपने टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करना है तो तुम्हें लेग्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा, ये जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बोला है कि इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें ग्रीक गॉड फिजिक कैसे बनाने हैं, ठीक है। और ग्रीक गॉड फिजिक जिनकी होती है उनके एब्स तो होते ही हैं, ठीक है, वो जरूरी होते हैं भाई एब्स। बट ये तुम्हारे लिए नहीं है अगर तुम मतलब 18 से नीचे के हो, या मतलब अगर तुम अभी अपने टीनेज में हो तो तुम इस चीज को ट्राई मत करना। बाकी मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, बट तुम मतलब कैलोरी डेफिशिएट वगैरह मत करना एप्स बनाने के चक्कर में, ठीक है। एप्स को अभी तुम भूल जाओ, अगर तुम अभी मतलब थोड़ा टीनेज में हो, ठीक है, अपनी ग्रोइंग स्टेज में हो, तो तुम एप्स को भूल जाओ और तुम दबा के खाना खाओ, जितना खा सकते हो उतना खाना खाओ, ठीक है। और कैलोरी डेफिशिएट के बारे में तो सोचना ही मत, जितना बल्क हो सकता है तुम उतना बल्क करो अभी, ठीक है। अगर तुम्हारी एज 18 से कम है या तुम मतलब अभी ग्रोइंग स्टेज में हो, ठीक है, मतलब तुम्हारी बॉडी अगर अभी ग्रो कर रही है तो तुम्हें उसे कम न्यूट्रिशन नहीं देना भाई, बिल्कुल भी, ठीक है। तुम्हें जितना हो सके जितना ज़्यादा तुम खा सकते हो उतना ज़्यादा तुम्हें खाना है, ठीक है। इससे तुम्हारी हाइट भी इंक्रीज होगी और मतलब तुम्हारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो अगर तुम्हारी एज थोड़ी सी मतलब ज़्यादा है, 18 19 20 के ऊपर है, अगर तुम्हारी बॉडी मतलब काफ़ी अच्छे से ग्रो होगी है, जो मतलब चीज़ें ग्रो होनी होती है, ठीक है, तुम्हारी हाइट वगैरह वो सब, तो उसके बाद तुम कैलोरी डेफिसिट कर सकते हो, ठीक है। एब्स बनाने के लिए मतलब तुम्हें एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। एक्सरसाइज तो तुम
अगर तुम टीनेज में हो तो एक्सरसाइज तो तुम्हें करनी ही है, ठीक है, बट तुम कैलोरी डिफिसिट मत करना। और जो मतलब टीनेज से ऊपर है, जो मतलब जिनकी एज मतलब थोड़ी ज्यादा है, बेसिकली 20 21 22 साल के हैं, तुम मतलब एप्स को बना सकते हो, ठीक है, तुम कैलोरी डेफिसिट पे जा सकते हो और तुम मतलब अपनी कोर को अच्छे से ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। वो तुम कैसे करोगे, तुम प्लैंक्स कर सकते हो और भी एप्स की काफी ज्यादा एक्सरसाइज होती है जो तुम घर पर ही कर सकते हो। जैसे क्रंचेस वगैरह हो गए, वो सब तुम कर सकते हो घर पर, ठीक है। और अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ इन चीज़ों को करोगे, जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई है, तो इससे तुम्हारी बॉडी अपने आप ही वी शेप में आने लग जाती है, ठीक है, और तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक लगती है उस चीज़ की वजह से। बट जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला कि अगर तुम टीनेज में हो या अपनी ग्रोइंग स्टेज में हो, ग्रोइंग ईयर्स में हो, तो तुम्हें एस्थेटिक के पीछे नहीं भागना है भाई, ठीक है, तुम्हें बल्क करना है जितना ज़्यादा हो सकता है। अगली चीज़ है तुम्हें तुम्हारी डाइट, ठीक है। अब तुम सिर्फ एक्सरसाइज से तुम एक ग्रीक गॉड फिजिक नहीं बना सकते, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ एक्सरसाइज करोगे और उसके बाद जंक फूड खाओगे, बाहर जाके मोमो समोसे चाउमीन ये सब खाओगे, तो तुम्हारी ग्रीक गॉड फिजिक तो कहीं नहीं बनने वाली, ठीक है। उल्टा तुम बहुत ज्यादा डर्टी बल्क कर लोगे और उसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा गंदे दिखने वाले हो, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे फूड्स को कंज्यूम करना है जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो और कार्ब्स कम हो, ठीक है। बेसिकली तुम्हें क्लीन डाइट लेनी है, ठीक है, तुम्हें डर्टी बल्क बिल्कुल नहीं करना है, और बल्क तो इसमें करना ही नहीं होता भाई, पहली बात तो, ठीक है। अगर तुम एक ग्रीक गॉड फिजिक बना रहे हो तो इसमें बल्क तो होता ही नहीं है, ठीक है। मोस्टली इसमें मतलब तुम या तो मेंटेनेंस कैलोरीज पे चलोगे या तो तुम थोड़ा सा कैलोरीज को घटाओगे, क्योंकि तुम्हें एप्स वगैरह भी विजिबल कराने हैं अपने, ठीक है। और तुम इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो अपने मतलब फैट को कम करने के लिए, ठीक है। बट जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बोला कि ये टीनेजर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये तुम्हें ये करना ही नहीं है भाई, ठीक है। तुम भूल जाओ इस चीज को कि मैंने कुछ बताया भी था इस वीडियो में। और तुम्हें दिन का 3 4 लीटर पानी तो पीना ही पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि जब तुम अगर मसल बिल्डिंग वगैरह करते हो तो तुम्हें हाइड्रेटेड भी रहना पड़ता है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम मतलब प्यासे मर रहे हो और तुम पानी नहीं पी रहे हो, ठीक है। अगली चीज है तुम्हारी स्लीप। तुम्हें एटलीस्ट 8 से 9 घंटे की नींद तो लेनी है भाई, ठीक है, अगर तुम्हें एक अच्छी फिजिक बनानी है। फिजिक बनाने के लिए तुमने देखो, तुमने डाइट भी अच्छी ले ली, तुमने अच्छे से ट्रेन भी कर लिया, ठीक है, तुम्हारी मसल्स बिल्कुल अच्छे से टूट गई है मतलब, ठीक है, बट उसे रिकवर होने के लिए टाइम तो चाहिए। वो रिकवर तब करते जब तुम बहुत ज्यादा डीप स्लीप में जाते हो, ठीक है। तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है कि तुम ज्यादा से ज्यादा सो, ठीक है, इससे तुम्हारी रिकवरी काफी ज्यादा अच्छे से होगी, ठीक है। और तुम्हें वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो और कोल्ड शावर भी ले सकते हो भाई, ठीक है, इससे मतलब तुम्हारी बॉडी काफी अच्छे से रिकवर होती है, ठीक है। तो अगर तुम जिम जा सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, बट अगर तुम जिम नहीं जा सकते और तुम्हारे पास सिर्फ अपना बॉडी वेट है और थोड़ा बहुत दिमाग है, तो तुम घर पर ही एक अच्छी फिजिक बना सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये तुम बहुत जल्दी बना लोगे या तुम 3 महीने में 4 महीने में बना लोगे भाई, इसमें टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा और मतलब हाँ, बस तुम्हें कंसिस्टेंटली ये करते रहना पड़ेगा, ठीक है, इससे तुम्हारी फिजिक काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन जाएगी, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।